हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग जो है क्लास 6 यूपी बोर्ड विषय गणित अभ्यास 10C को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांक संख्याओं के मासापा ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए चलिए हम लोग जो है निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 144 का गुणनखंड निकालते हैं। 144 का गुणनखंड क्या होगा निकाल लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो जो नियम हमने लिखवाया था उसके अनुसार ये 2 से कट जाएगा। 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर लास्ट में 2 है तो पक्का ये भी 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6 ले लिए, तो 7 में 6 चला गया तो 1 बच गया, तो 2 4 12। यहाँ पे लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये भी 2 से कट जाएगा। 2 एक अन्नम 2, 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 9 18। फिर इसको 3 से कटेंगे, 3 त्रिक्का 9। फिर उसके बाद इसको 3 से कर देंगे, 1 कम। ये इसका हो गया। इसका गुणनखंड क्या निकला 144 का? 4 2 निकला है। 1 2 2 2 3 2 और 4 2, और 3 का और 2 3 भी है, इसमें 2 3 भी है। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं किसका? 198 का निकाल लेते हैं। इसका 198 का निकाल लेते हैं। 198 जो है इसमें भी लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 19 से ज़्यादा ना जाए, तो 9 बार गए। 2 9 18, तो 19 में से 18 चला गया, तो 1 बच गया, इधर 8 उतरा हुआ है, तो 18 हो जाएगा। 2 9 फिर 18। अब ये आपका 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3 एक अन्नम। फिर उसके बाद 11 से काट देंगे। 11 जो है 11 से ही कटेगा, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। तो 198 गुणनखंड क्या आया? 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 11। अब उसके बाद हम लोग जो मासापा निकालेंगे, इसका मासापा निकाल लेते हैं। देखो मासापा देखने में हमको ये क्या करना है, इसमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या चीज़ें इन दोनों में। देखो इसमें 4 2 है, लेकिन इसमें 1 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 2। दोनों में क्या कॉमन है? 1 2 कॉमन है, तो हम 1 2 उतार लेंगे। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे 2 3 है ना, और यहाँ भी 2 3 है, इसका मतलब 2 3 कॉमन है, तो हम 2 3 यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ 11 है, लेकिन यहाँ पे 11 नहीं है, इसका मतलब 11 कॉमन नहीं है, यानी इतनी ही चीज़ें कॉमन है। इसको गुणा कर लेते हैं। 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, यानी इसका आंसर यही 18 है। अब दूसरा वाला करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें है आपको निकालना है 225 का, और निकालना है 450 का। तो पहले 225 का निकाल लेते हैं। तो 225 का गुणनखंड निकालते हैं। लास्ट में क्या है? 5। तो इसका मतलब ये संख्या या तो 3 से कटेगी, 2 से तो कटेगी नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या या तो 2 से कटेगी, 3 से कटेगी सॉरी, या तो 5 से कटेगी। तो पहले इसको हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो इसका योग क्या आता है? 2 + 5 बराबर 9, यानी इसके संख्याओं का योग 9 आ रहा है, जो कि 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो इसको हम 3 से काटते हैं। 3 का पढ़ा ऐसा लो कि 21 से ज़्यादा ना जाए। 3 7 21, तो 22 में से 21 चला गया, तो 1 बच गया, तो 15 हो गया। तो 3 5 15। उसके बाद फिर इसको निकालते हैं। फिर इसका योग कर लेते हैं। 7 + 5 बराबर क्या होता है? 12। तो इसका मतलब अभी भी ये 3 से कट जाएगी, तो इसको फिर 3 से काटते हैं। 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 7 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब उसके बाद जो है ये 5 जो है 25 से कटेगा, वो मतलब 25 जो है 5 से कटेगा। 5 5 25, 25 5 के अलावा किसी संख्या से कटती ही नहीं है, और 5 एक अन्नम 5। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2 3 और 2 5। चलिए हम लोग जो है 450 का गुणनखंड निकालते हैं। लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, तो इसको 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इसमें 1 बच गया, 10 हो गया। 2 5 10। अब लास्ट में 5 आ गया, इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी? ओनली 5 से कटेगी, तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे। देखो 3 से भी कट सकती है, 5 4 9, यानी 3 से काटेंगे इसको। 3 7 21, इसमें 1 बच गया, 3 5 15। अभी ये भी 3 से कटेगी, तो इसको भी 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 बच गया, और 3 5 15। अब ये 5 से कटेगी। 5 5 25, फिर 5 एक अन्नम 5।
तो 450 का गुणनखंड क्या आया? 1 2 और 2 3 और 2 5। तो इसका मासापा क्या होगा? मासा बराबर, देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे गुरुत्व लगा हुआ है, 2 5 है इसमें, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, इसका मतलब 2 3 कॉमन है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें इसको हम कॉमन नहीं ले सकते, जो दोनों में वही ले सकते हैं। 2 3 इसमें 2 3, 2 3 उठा लेते हैं। और इसमें 3 3 होता, इसमें 2 3 होता तो हम 2 ही 3 लेते। अब यहाँ पर 2 5 है, यहाँ भी 2 5 है, 2 5 भी ले लेते हैं। तो बराबर क्या आएगा? 5 5 25, 25 3 75, 3 225। इसका आंसर क्या आएगा? 225 आएगा। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तीसरा सवाल, 13 39 और 273 का मासापा निकालते हैं। अब यहाँ पे हम 13 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो वो तो 13 ही आएगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। 39 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो देख लेते हैं 39 का गुणनखंड क्या निकलेगा। 39 का गुणनखंड 9 और 3 जोड़ेंगे तो 9 + 3 बराबर 12 होगा, जो कि 3, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं। 3 1 कम 3, 3 त्रिक्का 9। अब बचा 13, 13 को 13 से ही काटेंगे, तो इसका गुणनखंड क्या आया? 3 गुणिते 13। अब हम लोग जो है 273 का निकाल लेते हैं। ये 273 लिखा हुआ है, 273 का निकालते हैं। इसका योग करते हैं, 2 + 7 + 3, 7 3 10, 2 12, यानी ये भी आपका 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट देते हैं। 3 नमा 27, 3 1 कम 3। लेकिन अब ये जो है आपका 3 से नहीं कटेगा, इसको हम लोग 7 से काटते हैं। 7 1 कन्नम 7, इसमें 2 बच गया, इधर 21 हो गया, उतार दिया तो 21 हो गया। 7 1 21, इसको हम लोग 13 से काट देते हैं। 13 1 कन्नम 13। तो इसका गुणनखंड क्या निकलेगा? 3 गुणिते 7 गुणिते 13, ये हो गया आपका। अब इसका हम लोग जो है मासा पर क्या निकालेंगे? मासा बराबर, अब देखिए मासा इसमें इन तीनों में कॉमन क्या है? इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो यानी ये तो नहीं है। इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये भी कॉमन नहीं। इसमें 13, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, इसका मतलब 13 इसका कॉमन है और यही एक संख्या इसकी कॉमन है, इसलिए मासापा 13 हो जाएगा। अब जो है हम लोग इसका चौथा सवाल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे चलिए चौथा नंबर सवाल करते हैं। 120 144 और 204 का मासापा हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो पहले 120 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 120 लास्ट में क्या है? लास्ट में इसमें है 0, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 6 12, 60 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 30 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, इसमें 1 बच गया, इधर 0 उतरा है तो 10 हो गया। 2 5 10। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 5 15, और इसको किससे काटेंगे? इसको 5 से काट देंगे। 5 1 अन्नम 5। तो इसका गुणनखंड क्या निकलेगा? 2 गुणिते 2 गुणिते 2 और 3 गुणिते 5, ये इसका गुणनखंड 120 का हो गया। अब उसके बाद हम लोग 144 का निकाल लेते हैं। 144 का गुणनखंड भी निकाल लेते हैं यहीं पर। 144 का गुणनखंड क्या होगा? ये लास्ट में 4 है तो यानी 2 से ही कटेगा। 2 का पढ़ाई से पढ़ो, 14 ज़्यादा ना जाए। 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से 2 1 अन्नम 2, इसमें 1 बढ़ गया, 2 8 16। फिर 2 से 2 नमा 18। अब ये 9 किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा। 3 त्रिक्का 9। फिर 3 1 अन्नम 3। तो इसका गुणनखंड क्या निकला? 4 2 और 2 3। इसका निकला 4 2 और 2 3। अब उसके बाद 204 का निकाल लेते हैं गुणनखंड। 204 का 2 का लास्ट में 4 यानी 2 से कट जाएगा। 2 1 अन्नम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 संख्या ले लिए, 2 1 अन्नम 2 हो गया। फिर ये आपका 2 से नहीं कटेगा। 5 1 6, इसका योग कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, यानी 3 से कटेगा। 3 दूनी 3 1 कम 3, इसमें 2 बच गया तो 21 हो गया। 3 7 21। फिर 17 को 17 से काट दें, 1 कम हो गया। इसका गुणनखंड क्या निकला? 2 गुणिते 2 गुणिते 3 गुणिते 17, ये गुणनखंड हो गया इसके। अब मासापा देख लेते हैं क्या आएगा। इसमें कॉमन क्या है? इसमें 3 2 है और इसमें 4 2 है, इसमें 2 ही है, तो इसका मतलब हम खाली कितना कॉमन लेंगे? 2 ही 2 ले सकते हैं। 1 2 और 2, जो कि तीनों में कॉमन है। उसके बाद इसमें 1 3 है, इसमें भी 1 3, इसमें 2 3 है लेकिन इसमें 1 ही 3 है, इसमें भी 1 3 है, यानी तीनों में 1 3 कॉमन है, तो हम 1 3 कॉमन ले लेते हैं।
17 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें 5 है और किसी में नहीं है, इसका मतलब इतना ही कॉमन रहेगा हमारा, इतना ही कॉमन रहेगा। तो दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी इसका आंसर 12 आएगा। चलिए 5वां नंबर करते हैं। 101, 909 और 1111 का जो है हम लोग मासापा निकालते हैं। तो पहले मतलब गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले 101 का निकालते हैं। तो 101 तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसका जो मासापा है वो 101 ही होगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग 909 का निकाल लेते हैं। 909, 9 9 18, यानी ये 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से 3 एक कम, 3 एक कम। अब बचा कितना? 101, 101 101 से ही कटेगा, यानी एक कम खत्म हो गया। तो इसका मतलब इसका आएगा 3 गुणते 101। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं 1111 का। अब ये दोनों भी 11 से कट रहे हैं, इसका मतलब हम जो है इसको 11 से ही काटते हैं। 11 एक कम 11, एक संख्या कम पड़ रही, 2 संख्या ले रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब 0 बढ़ाना पड़ेगा। 11 एक कम 11, फिर इसको 101 से काट देंगे, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसका गुणनखंड कितना आएगा? 11 गुणते 101। अब इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इन दोनों में नहीं है। इसमें 2 3 है, किसी में एक भी 3 नहीं है। इसमें 101 है, इसमें भी 101, इसमें भी 101, तीनों में 101 कॉमन है। इसका मतलब इसका मासापा 101 आएगा, 101 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है 625 का निकालते हैं, गुणनखंड क्या होता है। तो 625 का निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 625 किससे कटेगा देख लेते हैं। 6 2 8, 8 5 13, इसका योग जो है 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो 5 से तो फिक्स है, क्योंकि इकाई में अगर 5 है तो 5 से कटना है। 5 के पढ़ाई से पढ़ो कि 6 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 एक अन्नम, 5 एक बार गए तो 1 बच गया, इधर 2 उतरा तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया तो 5 पचम 25, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इसमें 2 बच गया, इधर 5 है, 5 पचम 25, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 एक अन्नम 5। तो इसका गुणनखंड क्या आया? 4 5 आया है। 1 5, 2 5, 3 5 और 4 5। अब उसके बाद हम लोग जो है 3125 का निकाल लेते हैं। 3125 लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से ही कटेगा। इसका योग कर लेते हैं, 300 तो नहीं कटेगा, 5 2 7, 1 8 3 11, 11 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या जो है 5 से ही कटेगी। अब यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे, 5 के पढ़ाई से पढ़ो कि 30 से ज़्यादा ना जाए, 5 छक्का 30, 31 था तो 1 बच गया, इधर 2 है तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, इधर 5 उतरा तो 25 हो गया, 5 पचम 25, फिर 5 से देते हैं, 5 एक अन्नम 5, 1 बच गया तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, अब 12 में 10 चला गया, इधर 2 बचा ही है, इधर 5 है तो 5 पचम 25 हो जाएगा, फिर 5 से देते हैं, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पचम 25, फिर 5 से देते हैं, 5 पचम 25, फिर 5 से देते हैं, 5 एक अन्नम 5। तो इसका गुणनखंड क्या आएगा? अब यहाँ पे कितने 5 आए हैं? 5 5 आया। गुणनखंड क्या होगा? 1 5, 2 5 और 3 5 और 4 5 और 5 5। अब 15,625 का हम लोग निकाल लेते हैं। 15,625 का लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये भी 5 से ही कटेगा। 5 तिहाई 15, उसके बाद 5 एक अन्नम 5, इसमें 1 बच गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 इधर है, 5 इधर, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एक अन्नम 5। तो इसके कितने 5 आए? 6 5 आया। 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5 और 1 5 और आ गया 6 5 हो गए। अब मासापा क्या आएगा? इन सभी में 4 5 कॉमन है। कितने 5? 4 5। तो 1 2 3 4 5, इन चारों 5 का गुणनफल क्या होगा? देखो 5 पचम 25, पंचे 125, पंचे यहाँ पे दिया हुआ है 625। तो इसका आंसर कितना आया? 625, जो कि हमारा ये आंसर है।
अब इसी चैप्टर का हम लोग जो है दूसरा सवाल करेंगे। भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को जो है भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेते हैं इसको भी हम लोग। तो पहला सवाल करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें आपको जो है छोटी संख्या 442 और 1261 में कौन सी है? 442 छोटी है, तो छोटी संख्या से हम भाग दे देते हैं। 442 42 से देते हैं 1261 में। अब 442 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि जो है 1261 से ज़्यादा न जाए। तो 3 बार में 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कितनी बार जाएंगे? 2 बार जाएंगे। कितनी बार? 2 बार जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और इसको घटा देंगे। 11 में से 4 गए 7, 15 में से 8 गए 7 और 11 में से 8 गए 3, 377 हो गया। अब 377 से जो भाजक है उसमें भाग देना है। शेष फल जितना भी आए भाजक से भाग दे देना है। जरूरी नहीं कि एक बार में शेष आए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भाग जिस तरह करते हैं उस तरह भी आता है। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, मान लिया जाए हमें 2 और 25 का लासापा निकालना हो, इन दोनों का मान लिया 28 का माला निकालना हो और जो है 26 का निकालना हो, तो इसका मासापा क्या आएगा? तो यहाँ पे हम 2 से 28 में भाग देंगे। तो 2 एक अन्नम एक ही संख्या लेंगे, 2 एक अन्नम 2, 8 नीचे आएगा, 2 चौको 8 कट गया। फिर इसी 2 से इसमें भाग देंगे, ये भी कट जाएगा, इसका मतलब इसका मासापा 2 आया। जरूरी नहीं कि इसको जब शेष आए तभी हमें भाजक से भाग दे देना है, जब शेष आए तो। यहाँ पे फिर 3 दूनी 600 यानी 2 बार ज़्यादा होगा तो हम एक ही बार जाएंगे। 377 एकम 377 एक ही बार गए। फिर घटा देंगे हम। 12 में 7 गए 5, यहाँ 13 में 7 गए 7, 6 13 6 आ गया। यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में 3 खत्म हो जाएगा। 65 से हम 377 में भाग देंगे। अब यहाँ पे देखिए 65 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 377 से ज़्यादा न जाए। तो हम इसको देख लेते हैं 6 पंच 3 लमसम 5 बार देख लेते हैं। 65 पंचे कितना होगा? 5 पचम 25, 5 छक्का 30, 2 32 यानी 325 और 6 बार निश्चित रूप से 65 जोड़ोगे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब कितनी बार जाएंगे हम? 5 बार जाएंगे। 65 पंचे कितना आएगा? 325 आएगा। 325 यहाँ पे लिख देते हैं और घटा देते हैं इसको। 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। 52 से 65 में दे देते हैं। अब 52 एक कम 52 होगा, 2 बार तो 200 104 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक ही बार जाएंगे। 52 एक कम 52, यहाँ भी घटा देंगे। 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 5 गया 1, 13 से हम 52 में दे देंगे। 13 चौको 52 कट गया, ये हमारा कट गया। किससे कटा? 13 से। जो लास्ट भाजक संख्या थी वो 13 थी, इसने भाज्य किया है। तो इसका मतलब मासापा क्या आएगा? मासापा आएगा 13। इसका ये आंसर 13 है, क्योंकि 2 ही संख्या थी। अगर 3 संख्या होती तो फिर इससे हम उसमें भाग देते, तीसरी संख्या में अगर वो भी कट जाती तब मासापा 13 होता। अब यहाँ पे क्या करते हैं? छोटी संख्या 935 है, तो 935 में हम जो है भाग 935 से भाग देते हैं 1320 में। अब 9 दूनी 1800, अगर एक बार भी 2 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब एक ही बार जाएंगे। 935 यहाँ पे लिख देते हैं और घटा देते हैं। 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 3 गए 8 और 12 में से 9 गए 3, 385 से 935 में दे देते हैं। 3 बार तो ज़्यादा ही होगा, हम 2 ही बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? 3 त्रिक का 900, 8 त्रिक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 9 तो 1100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 900 है, तो हम 2 ही बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? 2 बार। 2 पंचे 10 का 0 और 2 8 16 1 17 और 2 तिहाई 6 1 7, 770 आया। 770 से शेष कितना बचेगा? 5 आएगा। 13 में 7 गए 6, 65 से 385 में हम भाग दे देते हैं। अब 5 5 25 लमसम 3 बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि 3 बार में कटेगा या नहीं कटेगा। 65 से 5 बार में 5 5 25, 5 छक्का 30, 2 32, 5 5 25, 325 आता है। तो ये कितना बचेगा? 5 5 25, 5 छक्का 30, 2 32, 325 आता। सॉरी, यहाँ पे जो है 9 में 7 गया, यानी यहाँ पे 8 बचेगा। 8 में 7 गया, यहाँ पे 1
और आएगा 165 होगा। और ये जो है आपका 2 बार में तो 330 हो जाएगा, यानी हम जा सकते हैं 2 बार। कितनी बार जाएंगे? 2 बार। 2 पंचे 10 का 0, 2 छंग 12 एक 13 और 2 एक कम 2 एक 3, 330 आ गया। इसको जो घटा देते हैं, घटाएंगे 5 में 0 गया 5, 8 में 3 गया 5, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इससे हम 165 में भाग दे देते हैं, तो जो है क्या आएगा? 55 तिहाइयाँ 165 होता है, जो कि कट गया। तो इसका मासा पर क्या निकला? मासा बराबर 55 ने काटा, इसका मतलब इसका आंसर 55 आएगा। तो यहाँ 522 का टेबल पढ़ना है कि 1276 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो फिलहाल तो यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी 1000, 5 3 15 ज़्यादा, 3 बार ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हम कितनी बार जाएंगे? 2 बार जाएंगे। कितनी बार? 2 बार। दूना कितना होगा? 1044 होगा। इसी में हम लोग इसको घटा देते हैं। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गए 3 और 2 यहाँ पे उतर आएगा। 232 से हमें भाग देना है किसमें? भाजक, यानी 522 में। यहाँ भी अगर हम 2 बार जाएंगे तो 464 आएगा, जो कि 522 से कम है, पर 3 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कितनी बार जाते हैं? 2 ही बार जाते हैं। तो 2 बार जाएंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी 464 आएगा। घटा देते हैं। 12 में से 4 गए 8 और 11 में से 6 गए 5, 58 आया। 58 से हम भाजक में देते हैं किसमें? 232 में। तो कितना आएगा? 58 नवैया या सत्ते 8 देख लेते हैं, 50 मान ले जाए। तो चलिए हम इसको पहले 8 बार चेक करते हैं। 8 9 72, 9 बार चेक करते हैं। 172 आ रहा है तो 9 8 72 का 2 80 7, 9 5 45 7 52, 522 आ रहा है। अच्छा, तो फिर हम लोग 58 का टेबल 8 चौक 32 4 बार पढ़ते हैं। 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 5 20 3 23। कितनी बार जाएंगे? 4 बार में आ गया है, तो 4 बार जाते हैं तो ये 232 फिनिश हो जाता है। कट गया ये आपका। अभी एक संख्या बची हुई है, सबसे बड़ी संख्या 1624। तो इस 58 में जो है हम भाग देते हैं 1624 में। तो यहाँ पे 162 3 संख्या ले लेते हैं। 58 दूना कितना होता है? 50 50 8 दूनी 16, 116 होता है। तिहिया कितना होगा? 8 3 24, ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा करीब करीब 74 हो जाएगा, 174। तो यानी हम 2 ही बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? 2 बार। 8 दूनी 16 और 2 पंचे 10 11, 116 आ गया। इसमें से 16 घटा देते हैं हम। 12 में 6 गए 6 और यहाँ पे आएगा आपका 5, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे हम 4 उतार लेते हैं। अब जो है 8 चौक 32, 8 8 दूनी 16, 8 चौक 32 45, 8 छंग 48, 856, 8 राई 64, लमसम 8 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? 8 बार। इसको चेक कर लेते हैं। 864, 58 का हम 8 बार पढ़ते हैं। कितनी बार? 8 बार। 8 अठाई 64, 8 45 40 6 46, 464 आ गया। इसका मतलब 8 बार हम जाएंगे। 8 बार हम गए, 8 अठाई 64, 8 45 6 46, कट गया, ये ख़त्म हो गया। तीनों संख्याओं को काटने वाला कौन सा है? 58। इसका मतलब इसका मासा पर क्या आएगा? मासा बराबर 58, जो कि आंसर है। चलिए हम लोग मासा जो है इसका लास्ट सवाल निकालते हैं, चौथा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ पे सबसे छोटी क्या है? 747 है। तो 747 से भाग देते हैं 2241। 7 3 21, 3 बार जाएंगे तो क्या ज़्यादा हो जाएगा? देख लेते हैं। 747 में 3 बार, 3 7 21 और 3 चौक 12 2 14, 3 7 21 1 22, 2241, यानी 3 बार में ये कट जाएगा। तो 3 बार में इसको हम लोग काट देते हैं 2241 को। ये ख़त्म हो गया। अब 747 में किससे देंगे? 747 में अब देंगे 8217 में। तो 3 संख्या लेंगे तो एक ही बार जाएंगे। 747, 11 में 7 गए 4 और यहाँ 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 7 उतार लेंगे और फिर एक बार जाएंगे तो 747 कट गया। इसका मतलब इसका मासा पर क्या आएगा? तीनों संख्याओं को काटने वाली संख्या कौन सी है? 747, जो कि आंसर है।
सवाल नंबर तीसरे में, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। प्रत्येक दशा में एक शेष रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 125 -1 और 94 -1 करना है। बराबर कितना बचेगा, इसमें 124 आएगा और इसमें 93 आएगा। अब ये बचा है, अब हम लोग 93 से जो है 124 में भाग दे देते हैं। तो एक ही बार जाएंगे, कितनी बार जाएंगे, एक बार, तो एक 93 ही आएगा। 4 में से 3 गया 1, 12 में से 9 गए 3, 31 से 93 में देंगे, 31 3 या 93 कट गया। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, मासा जो निकला है, बड़ी से बड़ी दिया हो तो हमेशा मासा पर निकालना पड़ता है। इसका आंसर 31 आएगा। 31 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर हम 125 और 94 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा, क्योंकि 31 3 या 93, एक शेष बचा 94 से भाग देने में, 31 चौको 124, एक शेष बचा 125 से भाग देने में। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 10C का। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी बड़ी मतलब इसका मतलब बड़ी से बड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा दिया हो तो हमको मासा पर निकालना है। यहाँ पे दिया 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले संख्या उतार लेते हैं 49, 59 और 109। दोनों में हम क्या करते हैं, 49 में 1 माइनस करना है, 59 में 3 माइनस करना है और 109 में 5 माइनस करना है। कर लेते हैं। 49 में 1 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा, 59 में 3 माइनस करेंगे तो 56 बचेगा और 109 में 5 माइनस करेंगे तो 104 बचेगा। कितना बचेगा, 104। अब हम लोग जो है इसको हल कर लेते हैं। पहले छोटी संख्या 48 है, तो 48 से भाग देते हैं 56 में, एक ही बार जाएंगे, 48 से कम 48 हो जाएगा, 8 शेष आएगा, 8 से 48 में करेंगे, 8 छंग 48, ये कट गया। अब जो है बचा 104, तो 8 ने काटा है तो 8 से 104 में दे देते हैं। 8 का पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 एक अन्नम 8, हटाएंगे तो 2 शेष आएगा, 4 उतार लेंगे, 8 से 24 कट गया। इन तीनों संख्याओं को काटने वाली संख्या कौन सी है, 8 है। तो यहाँ पे मासा पर क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। अगर इससे अगर हम भाग देंगे तीनों संख्याओं में तो 1, 3, 5 शेष बचेगा, तो इसका आंसर भी 8 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर में उनके मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। तो हमें इसे कैसे हल करना है, इसको हल करने के लिए हमें करना क्या होगा, 256 बटे 1444 पे उतारना पड़ेगा। बोला है कि भाग दीजिए अंश से हर में, तो अंश यहाँ पे 256 है, तो हम जो है 256 से भाग देते हैं 1444 में। कितनी बार जाएंगे, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6 बार चेक करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, 300 ज़्यादा, इसका मतलब हम लोग 5 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे, 5 बार। 5 छक्का 30, 5 पचम 25, 3 28, अब 5 दूनी 10, 2 12, 1280 आएगा। तो कितनी बार जाएंगे हम, 5 बार जाएंगे। 5 छक्का 30, 5 पचम 25, 3 28, 5 दूनी 10, 2 12, घटा देते हैं इसको। 4 में से 0 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 164 आ गया। 164 से 256 में देंगे, 164 दूना यानी 150, 300 ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका एक ही बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे, एक बार। घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे कितना होगा 15, 15 में से 6 गए 9, 92 से हम देंगे 164 में, यहाँ भी एक ही बार जाएंगे, एक कम 92, 2 शेष आया। यहाँ पे कितना बचेगा, 16 में से 9 गए 7, 72 आ गया। 72 से 92 में देंगे, 72 एक कम 72, यहाँ भी आपका 0 और यहाँ 20 आएगा, 20 से 72 में देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 तिहाई 60, 12 आएगा,
12 से 20 में देंगे तो 12 एकम 12 आएगा, 8 आएगा। 8 से 12 में देंगे, 8 एकम 8 तो 4 आएगा। अब 4 से अगर हम 12 में देंगे तो 4 तिहाई 12 कट जाएगा। यानी क्या निकला इसका मासा? मासा पर निकला इसका 4 निकला। क्या निकला? 4। ये आंसर 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 से दोनों संख्याओं में भाग दे देना है। अंश और हर दोनों में 4 से भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 छंग 24, 1 बच गया, 4 चौक 16, यहाँ 64 आएगा। 4 तिहाई 12, 2 बच गया, 4 छंग 24, 4 एकम 361 आएगा। यानी यही इसका आंसर हो गया। अब ये दूसरा सवाल करते हैं उसी का। अब 286 से भाग देते हैं 468 में, तो एक बार ही जाएंगे। 286, 2 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे 182 से 286 में देंगे तो यहाँ भी हम एक ही बार जाएंगे। 182, 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 104 आएगा। 104 से 182 में देंगे तो यहाँ भी हम एक ही बार जाएंगे। 12 में 4 गए, 8 आएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा 78, और 78 से 104 में देंगे तो यहाँ भी हम एक ही बार जाएंगे। 78 आ गया। 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 गए तो 26 से 78 में देंगे। 26 तिहाइयाँ 78 होता है, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 178 कट गया। इसका मासा पर क्या निकला? 26। अब 26 से हमें दोनों पदों में भाग दे देना है। क्या दे देना है? भाग दे देना है। तो क्या आएगा? 26 एकम 26, 26 एकम 26, यहाँ तो 11 आएगा, और इसमें भाग देंगे तो देख लेते हैं। इसमें भाग दे करके 26 से भाग देते हैं 46 8 में, तो 26 एकम 26, 6 6 0, 208 आएगा। और उसके बाद 6 8 48, 8 बार जाएंगे जम लमसम। 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 4 20, 8 बार, यानी कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे 18 आ जाएगा। कितना आएगा? 18। यही आपका इसमें आंसर होगा। अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग, इसको भी हल कर लेते हैं। 6 3 3, 15,075, इसको हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं 6,633 में 15,075 में, तो कितनी बार जाएंगे? 2 बार जाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और 2 छंग 12, और 2 छंग 12 1 13, 13,266 आएगा। अब यहाँ पे कितनी बार जाएंगे हम? 2 बार। इसको घटा देते हैं। 15 में से 6 गए 9, यहाँ 6 में 6 गया 0, यहाँ 10 में 2 गए 8, 1809। 3 बार जाएंगे। 3 9 27, 2 यहाँ पर उतार देंगे। 3 8 24 का 4, और 3 एकम 3 2 5, 5427 यहाँ पे आएगा। अब घटा देंगे इसको। 13 में 7 गए 6, 12 में से यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गए 0, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 206 आएगा। यहाँ पे एक 1206 आएगा। 1206 में हम 1809 में भाग देंगे, एक ही बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? एक बार। 1206 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6। 603 से 1206 में देंगे तो क्या आंसर आएगा? 6 दूनी 12, 2 बार में 1206 कट जाएगा। तो मासा पर क्या निकला? मासा बराबर 603, जिसने काटा है 603 इसका मासा पर आएगा। उसके बाद अब जो है 603 में
603 से हमें भाग दे देना है। तो भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 603 यहाँ पे 11 आएगा और यहाँ पे आपका कितना आएगा 25 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये अभ्यास समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।